ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली, कानों द्वारा सुनने वाली। मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। मैं परम पिता परमात्मा शिव बाबा की प्रिय संतान हूँ। शरीर मेरा एक वस्त्र है। मैं आत्मा इस देह रूपी वस्त्र को धारण कर इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजा रही हूँ। वास्तव में मैं आत्मा इस साकार दुनिया से दूर, इस आवाज की दुनिया से पार, सर्वत्र इस धाम में शांति है, पवित्रता है, प्रकाश ही प्रकाश है। कितनी निरसंकल्पता है। यह कैसे न्यारी और प्यारी अवस्था है। मैं आत्मा अपने निज धर्म में स्थित हूँ। मैं आत्मा आत्मिक स्थिति में स्थित होकर अपने मीठे बाबा से अपने अंदर शक्ति भर रही हूँ। मैं बाबा से रूह रिहान कर रही हूँ। मानो एक फाउंटेन के नीचे मैं आत्मा विराजमान हूँ और बाबा की सतरंगी किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मेरे जन्म जन्म के पाप दग्ध हो रहे हैं। मैं आत्मा एकदम पावन बनती जा रही हूँ। मेरे अंदर बाबा की सर्व शक्तियाँ प्रवाहित हो रही हैं। मेरे रोम रोम में यह शक्ति अर्जित हो रही है। मैं शक्ति स्वरूप और पावन बनती जा रही हूँ। देखते देखते मैं बाबा के एकदम समीप हो गई हूँ। बाबा दोनों बाहें पसारे मेरे दोनों हाथों को अपने हाथ में लिए हैं। और उनके उन वरदानी हाथों से मैं एकदम गुणों से भरपूर हो रही हूँ, शक्तियों से संपन्न बन रही हूँ। यह दृश्य महसूस हो रहा है और मेरा रोम रोम अपने भाग पर नाज कर रहा है। मेरा मन, मेरी बुद्धि
एकदम शक्तिशाली होती जा रही हूँ। अभी तक मैं एकदम डिस्चार्ज थी। मेरे में कोई गुण नहीं, कोई शक्ति नहीं। लेकिन अभी मैं एकदम शक्तियों से भरपूर, गुणों से संपन्न महसूस कर रही हूँ। मैं आत्मा अब किसी को कुछ भी दान कर सकती हूँ। मेरे पास बाबा के सर्व खजाने इकट्ठे हो गए हैं। यह महसूस करते हुए मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे वापस सृष्टि रंगमंच पर जाना है। कितनी देर हो गई मुझे उस कॉस्ट्यूम से अलग हुए। मुझे अब उस 5 तत्व के पुतले को धारण करके पूरे विश्व की सेवा करनी है। पूरे विश्व की आत्माओं को मुझे यह संदेश देना है। हे आत्माओं, जागो, भगवान आए हैं। इस धरती पर हम सभी आत्माओं को जगाने, गुणों से सजाने और घर ले जाने के लिए हमें रोज रोज ज्ञान से स्नान कराते हैं, योग से पावन बनाते हैं। एक भी वंचित न रह जाए जो मुझे बाद में उलाहना दे। मुझे तो पता ही नहीं चला। तो हमको भी उलाहना मिले और उसका पद भी भ्रष्ट हो जाए, उसको पता ही न चले। इसलिए हमें गफलत में नहीं रहना है। एक एक को मुझे संदेश देना है। अब मैं आत्मा पुनः इस सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। देखें अपने आप को। मैं आत्मा सूर्य, चाँद, तारा गण को पार करते हुए इस सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। देखें अपने आप को। मैं आत्मा इस कॉस्ट्यूम में किस तरह प्रवेश कर रही हूँ। मैं आत्मा चमकती हुई मणि भ्रुकुटी के मध्य सिंहासन पर विराजमान हूँ। इस देह की मालिक हूँ।
मुझसे शक्ति उतर उतर कर इस देह में व्याप्त हो रही है और ये तन पुनः शक्तिशाली और सतो प्रधान बनता जा रहा है। वाह, मैं तो एकदम शक्तियों से गुणों से संपन्न हूँ। अब मैं आत्मा तीव्र पुरुषार्थ में लग रही हूँ। जाती हूँ अपने सेंटर पर, वहाँ मैं भगवान के महावाक्य सुनूंगी, जिसे मुरली कहते हैं। वहाँ मैं बाबा से योग लगाऊंगी। जो कुछ भी वहाँ हमें सेवा मिला, मैं तहे दिल से उस सेवा को स्वीकार करती हूँ। सेवा करते हुए मेरा मन अंदर अंदर खुश होता रहता है कि मेरे तो भाग्य बन रहे हैं, जो भगवान के घर में हमें सेवा मिल रही है। लौकिक घर में तो हम जन्म जन्मांतर करते आए, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला और ही हम नीचे गिरते चले आए। आज हमें वह सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा शिव भगवान मिले हैं, जिसे हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं। आज मैं उनके घर में सेंटर पर सेवा करके अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ। अब मैं आत्मा प्रदर्शनी में जाकर बड़े प्यार से हर एक आत्मा को ज्ञान समझाऊंगी। बहुत सारी प्रजा बनेंगी। उसमें से अगर एक भी अच्छा पुरुषार्थ किया, अच्छा पद पाएगा और यह अनुभव महसूस करके वह आत्मा मेरी कितनी प्रशंसा करेगी। जहाँ पर कभी कोई बात होगी तो यही कहेगी, मुझे तो इन बहनों ने ऐसा बनाया है। खासकर इस बहन ने बनाया है। इस तरह से नाम लेकर हमारा मनोबल बढ़ाते रहेंगे। मैं आत्मा जितने भी संबंध संपर्क में आते हैं, उनको भगवान का परिचय देने बिना नहीं रहूँगी। अब मैं आत्मा
चलती हूँ अपने घर मधुबन में, जहाँ अनेकों प्रकार की सेवा मिलती रहती हैं। वहाँ ऑफर रहता है, ढूंढना नहीं पड़ता है। जैसा काम चाहो, जैसा कर सको, वैसा तुम्हें मिल जाएगा। और अपने भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हो। इतना हमें शक्तिशाली, हिम्मतवान बाबा ने बनाया है। बाबा ने कहा, बच्चे देखो मैं कितने दूर से आया हूँ तुम बच्चों के लिए, तुम्हें अपना बनाने, अपनी बराबर बनाने और फिर साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तो तुम्हें मेरी मदद में लग जाना चाहिए। खुदाई खिदमत वार बनने में ही मज़ा है। इस तरह से हमें बाबा ने समझाया। और मैं स्वयं बाबा की बन गई और सबको बाबा के समीप लाने के लिए सदा सोचती रहती हूँ किस विधि से हम किस आत्मा को बाबा के समीप ले आएं और उसका भी भाग्य बन जाए। जिनको यह परिचय मेरे माध्यम से मिल रहा है और बाबा के पास अभी तक नहीं गए हैं, एक बार ज़रूर सेंटर पर जाकर के भगवान का परिचय, अपना परिचय, सृष्टि चक्र के राज को समझने का प्रयास करें। यही मेरी शुभ आस है, शुभ इच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने हमें अपना बनाया, अपना सर्वस्व हम पर लुटाया और अब ऐसा समझ दे रहे हो कि बच्चे तुम विश्व कल्याणकारी हो, तुम्हारे ही द्वारा विश्व का कल्याण होना है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। ओम शांति।